और मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे 18+ ही देखें। हर कोई कहता है कि भाई शहरों में भूत प्रेत नहीं होते या कुछ, आपकी राय क्या है इस चीज़ के लिए? देखो, भूत प्रेत नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ, भूत प्रेत नहीं होते। साया होता है। गांव में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, एकदम सामने आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये कोई वहम नहीं होता, ये सच्ची होती है। कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। जादू टोने पे बहुत विश्वास रखते हैं, तो ये जादू टोना भी कहीं ना कहीं इंसान को उस तरफ लेके जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने अपने घर में गड्ढे करके अच्छा दफना रखी थी लाशें। कहता लाशों में से ना हड्डियां चुन चुन के खा रहे थे वहां पे, कहता मैं देख के हैरान हूँ। कहता और जब बेमौत मारे जाते हैं और उसके बाद जब रोते हैं ना, वो नहीं पता आपको कि वो क्या होता है। असली कलयुग जो है वो वहां से स्टार्ट होता है। ऊपर वाले ने लिखी होती है अच्छा कि तूने कई लोगों को गलत राह दिखाई है, आज मैं भी तुझे तेरी जिंदगी में तेरी राह से भटका दूंगा। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਕੂਪ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ सूरज अवतार ਭਾਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ सूरज अवतार ਭਾਜੀ? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए कैसे? ਬਸ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਸਟੀਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ सूरज अवतार ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੱਸਣ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ सूरज अवतार ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ सूरज अवतार ਭਾਜੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ। तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल का रिव्यू करता हूँ। मैं फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का रिव्यू करता हूँ। तो मेरे भाई जो बैठे हैं साथ में, हमारे मणि कंबोज, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल में। लेकिन आज हम किसी रिव्यू की बात नहीं करेंगे, किसी चैनल की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स की जो हमारे साथ हुए हैं। तो मेरे साथ जो हुए, मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, हॉरर जो मेरी लाइफ का हॉरर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कह लो या मेरी लाइफ का सीक्वेंस कह लो। मैं तो खैर फिल्मी बंदा हूँ, मैं इस तरीके से ही बातें करता हूँ। लेकिन आपके जो, अगर आपके हिसाब से अगर सोचा जाए, लाइफ में जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं लोगों के साथ, लोगों को बहुत डर लगता है। कभी कभी रात को निकलते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई चल रहा है, या भूत प्रेत दिखते हैं लोगों को, जो एकदम सामने आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये कोई वहम नहीं होता, ये सच्ची होती है। पर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि शहर में, सिटी में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि गांव में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं बताता हूँ आज आपको शुरू से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो सूरज भाई, मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम देखो एक बहुत अच्छी डेवलप एरियाज़ में रहते हैं, बिल्कुल, तो हर कोई कहता है कि भाई शहरों में भूत प्रेत नहीं होते या कुछ, आपकी राय क्या है इस चीज़ के लिए? देखो, भूत प्रेत नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ। भूत प्रेत नहीं होते, साया होता है। अच्छा, एक साया होता है। अच्छा। वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा दुखी होता है या उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होती है, हाँ जी। होते ये इंसान ही है, इंसानों के साथ ही होता है। कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। सही बात है। तो ये आत्मा की कहानी है सारी। अच्छा। हाँ जी। आत्मा का क्या होता है कि जैसे कहीं मर्डर हो जाते हैं, हाँ जी, लोगों को नजायज मार दिया जाता है, मतलब अननोन डेथ होती है, अननोन डेथ होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मतलब इंसाफ नहीं होता किसी के हाँ साथ। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, गांव में देखा जाए तो किसान अपनी Suicide बेमौत मर करते जाते हैं वो हाँ, लोग, है ना। हाँ, हाँ। कोई रीजन नहीं होता, सही सिर्फ बात है। वो लोग दुखी हो जाते हैं अपनी जिंदगी सही से। बात है, ठीक सही है, बात है। या फिर कोई लड़ाई झगड़े का होता है जिसमें किसी को मार दिया जाता है। हाँ जी। तो वहीं से ये एक जो भूत प्रेत जिसे लोग कहते हैं, वो एक साया कहीं ना कहीं पनपता है पनपता है, सही बात हमारी है, इंसानी सही बात है, जिंदगी में। सही बात है। तो उसी की सारी जो स्टोरी है वो वही है जिसको लोग भूत प्रेत का नाम दिया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों को उसका विजुअल दिखता है, Visual कुछ लोगों को लगता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं साया इतना पावरफुल होता है कि वो दिखने लग जाता है। दिखने लग जाता है। ठीक है, इंसान की अपनी जो वो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उस पर डिपेंड करता है सही बात है भाई। कि वो उस पर कितना भरोसा करता है और कितना ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी होने देता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो मैं जो बताऊं अपनी कहानी, तो मेरे साथ भी ये कई बार हुआ है, लेकिन मैंने कभी इसे सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये रीज़न है कि अगर आप इसे सीरियस लोगे तो ये आप पे आएगा। आएगा, ठीक सही है? बात है सर। हर धर्म में ये चीज़ें होती है, इसमें कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। देखो सूरज भाई, मेरे हिसाब से भूत प्रेत इंसान मरने के बाद इंसान का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म धर्म जब तक इंसान जी रहा है तब तक धर्म है, उसके बाद तो देखो वो भूत है, प्रेत है और कुछ नहीं है। रूह का कोई धर्म नहीं होता। रूह का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। सही ठीक बात है, ये सही तो बात है। इंसानों ने बांटे हुए हैं लोगों को सही बात है। धर्मों के बीच में। वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ही होता है, मरने के बाद सही कुछ बात नहीं है, होता। सही बात है। ठीक है, तो असल जिंदगी का जो इंसानों का जो एक्सपीरियंस है वो यही रहता है कि वो भूत है, प्रेत है, या फिर कोई आत्मा है, साया है, वो उन सबको लेकर चलता है। सही बात है। ठीक है, तो आजकल जो हमारे बाबा हो गए, काजी हो गए, या बहुत सारे वो कहते देवी हैं देवताएं हो गए, समथिंग काफी नहीं, आजकल। देवी देवताएं तो एक हमारी नहीं, जैसे इंसानों में आजकल देवी देवताएं आते हैं जी, तुम में ये भूत था जी, हमने वो निकाल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, तो इन चीजों को लेके ना इंसान नेगेटिव हुआ पड़ा है, तो उसका विश्वास उठा हुआ है कि भाई भूत प्रेत है, नहीं है। विश्वास उठा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, उनके अंदर डर बैठा हुआ है। डर बैठा हुआ है, सही बात। और ये डर का ही बिजनेस चल रहा है। सही बात है, यही आज हो के रहा है, यही टाइम हो पे रहा है जो भाई, बिजनेस चल रहा है, यही हो ठीक रहा है। है। कुछ लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जादू टोने पे बहुत विश्वास रखते हैं। तो ये जादू टोना भी कहीं ना कहीं इंसान को उस तरफ लेके जाता है। ठीक है, सही बात। जिसमें कि हम सोच लेते हैं कि ये भूत है या साया है या कुछ है, तो वो जादू टोना भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है उसमें ही। मैं बताऊं आपको, बहुत तरीके की बातें होती है, जिसमें से कि मेरे हिसाब से 30% साया होता है। ठीक है, और 30% मान लो कि जादू टोना होता है, और 40% जो बचा वो होता है इंसान का अंधविश्वास। ठीक है, सही बात। 40% अंधविश्वास है, जिससे बहुत सारे जो बाबा वगैरह हैं उन लोगों का घर चलता है। ठीक है, अब जैसे देख लो आप, बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले पंडित बैठे हुए हैं। बहुत है भाई, इंडिया में तो भाई इन चीजों की भरमार है, मतलब। ठीक है, देख लो काजी बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हुए हैं। ठीक है, पादरी हैं बैठे हुए हैं। वो सब कुछ इसी पे चल रहा है। अब वो कहीं ना कहीं इंसान अपने आप से डरा होता है कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, या उसे लगता है कि उसके कर्मों का ये हिसाब हो रहा है, और उसी का डर जो होता है वो इन्हें उन तक पहुंचाता है। ठीक है, सही बात है। तो मेरी लाइफ का इंसिडेंट मैं बताऊं आपको कि जैसे मैं शूटिंग के तौर पे मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्रिएट की हुई होती है। ठीक है, मैंने तो हॉरर बहुत सारी फिल्में भी करी है। हाँ जी, हाँ जी। गाने टाइप भी करे हैं। पता है ठीक भाई। है, हाँ जी। तो उस सारी चीज़ों में हम लोग क्रिएट करते हैं, रियल नहीं होता उसके अंदर। रियल नहीं होता, सही ठीक है, बात है। लोग तो उस सब चीज़ों से भी डर जाते हैं। इतना वो होता है कि अगर किसी ने हॉरर मूवी देख ली, मैं खुद डरता हूँ भाई, जब मैं हॉरर मूवी कोई भी देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसे होता है कि भाई रात को मेरे को नींद नहीं आएगी। हाँ। सीरियसली, मतलब ये चीज होती है मेरे वही साथ। होता है, मैं बताता हूँ मैं आपको। वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई है, मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे लगता है मेरे वॉशरूम में मेरे साथ कोई है। मतलब ये चीजें फील होती है, एक फिल्म देख के फील होती है भाई मुझे।
और मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे 18 प्लस ही देखें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस सब चीज़ों से डर जाते हैं। हाँ, ये बच्चों को जरूरी है, बहुत ये गलत जरूरी है। इफेक्ट पड़ता है, ये जरूरी तो बच्चे इसे ना देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जाननी भी ज़रूरी है। सही और बात है। इन सब चीज़ों को एक एज लिमिट से जाने जाए तो फिर जल्दी समझ में आती जल्दी है। समझ आती है। नहीं तो ये बच्चे ना इसको कहीं ना कहीं हाइप बना के वो अपने आप में एक माइंड में ना सस्पेंस सा क्रिएट कर लेते हैं खुद ही कि हाँ भाई ये चीज मेरे साथ अब हो रही है। नहीं, पता है क्या होता है, कुछ बच्चों को मजा भी आता है। मजा भी आता है। मुझे भी बचपन में बहुत मजा आता था हॉरर फिल्में देखने में, ठीक है, द मम्मी हो गई, भाई रॉन्ग टर्न्स हो गई। हमारे टाइम में तो बिराना ही चलती थी। नहीं, बहुत सारी मूवीज मैंने बहुत, एक टाइम था जब मैं कैस्टे मंगा के डीवीडी रेंट पे ले सही बात है, सही ठीक है, बात है कैस्टे भाई। रेंट पे लेके देखता होता था। वो टाइम घर वाले बहुत मना करते थे, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से पैसे कमाता था, सही बात। अरेंज करता था और सही लेके आता था और मैं देखता था। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं जरूरी है देखनी, क्योंकि इससे ना हमारा जो अंधविश्वास है ना एक लेवल तक वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो रियल है उसके बहुत सारे तोड़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके ऊपर हैवी हो जाएगी और आप उसको अपने आप से नहीं हटा पाओगे, ऐसा नहीं होता। सही बात है। ठीक है, हर चीज़ का एक तोड़ होता है। तो जैसे कि गांव की कहावत है, ये जो भूत प्रेत होते हैं ये ना हल्दी से डरते हैं। अच्छा। हाँ, हल्दी की एक गांठ होती है, अच्छा, उससे डरते हैं। ये हल्दी वाला कंसेप्ट में भी मैंने सुना हुआ है। ये कहते हैं जब शादी होती है हमारे यहाँ पे ये तब गांठे तब भी बांधते हैं, लहसुन बांधते हैं। हाँ, तो ताकि कहते हैं कोई भूत प्रेत ना चिमड़ जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट मैंने सुना हुआ है भाई। प्रेत के लिए नहीं होता वो, मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। वो क्या होता है, जब दो लोग एक बंधन में बनते हैं ना, हाँ जी भाई, तो उसमें ना कहीं हमारी कुंडलियों के हिसाब से ना अच्छा ना कुछ क्रॉस होता है। अच्छा, ये उसको काटने के लिए होता है। अच्छा। हाँ, तो ये इस सब चीज़ों से मिल के कुछ ना कुछ हम लोग अपनी लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है हाँ उसके हिसाब से ये चलता है। सही बात ये है। करना जरूरी होता है। तो मैं अकेला नहीं हूँ इन सब चीज़ों को मानने वाला, हमारे देश की करोड़ों जनता है, बहुत जनता है, बहुत भाई। जनता है। हाँ। देख लो, आप कहीं पे भी जाओगे, आप कोई धार्मिक पंडित आया होगा, कोई बाबा आया होगा, होता है भाई, लाखों की भीड़ लगती है, लाखों करोड़ों की। अब जैसे महाकुंभ का ही देख लो, मेला हाँ, लगा हुआ है, महाकुंभ का मेला देख लो आप। दुनिया से दुनिया चढ़ रही है उसके दुनिया से ऊपर, दुनिया और चढ़ रही फॉरेन है। से भी आ रही है, मतलब काफी जगह से उसका क्रेज है, देख लो। तो कहते हैं वहाँ का कोई स्टोरी है, कहते दो नदियां बह रही हैं, दोनों का अलग अलग रंग है। मतलब यार ये कैसे पॉसिबल है? मतलब सृष्टि क्या है यार? ये हमारी जो है ना संस्कृति में हमें जो बताया जाता है ना, हम तो उसी को मान के चलते हैं, उसी को मान के चलते हैं। सही बात है भाई। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। सही बात ठीक है, है। इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही बात है। हम सिर्फ इसके साथ साथ चल रहे हैं। सही बात है, ठीक है। और उसमें आप देख लो बहुत सारे अघोरी आए हुए हैं, अघोरी बाबा है भाई। दुनिया भर के साधु संत और अघोरी ऐसे हैं। मतलब मैंने मेरा फ्रेंड गया था अभी रिसेंटली, वो कहता घोरी, कहता लाशों में से ना हड्डियां चुन चुन के खा रहे थे वहां पे। कहता मैं देख के हैरान हूँ, कहता वहां का इंसिडेंट वो हड्डियां चुन के खाते नहीं है। हाँ जी। उनका क्या होता है, वो ना जब जला दी जाती है ना, हाँ, लाश को जब जला देते हैं तो उसमें से वो लोग हड्डियों को निकाल लेते हैं, अपने अच्छा। पास रखते हैं। अच्छा, ठीक है। वो सारी चीजें उनकी अपने एक धार्मिक प्रोटोकॉल है उनका। अच्छा, अघोरियों का प्रोटोकॉल है। वो शिव जी से जुड़ने के लिए वो ये सब काम करते हैं। अच्छा। उन्होंने अपनी सारी मोह माया त्याग दी है। हाँ, त्यागी होती है भाई। ठीक सही है? बात है। वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। उनके लिए खाने के लिए वो किसी चीज का वो नहीं कहते, टेस्ट नहीं है। टेस्ट उनके नहीं खाने में कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है। उनको जरूरी ये नहीं है कि खाने में नमक चाहिए, मसाला चाहिए। वो जैसा मिलता है, जो मिलता है खा लेते हैं। सही बात है भाई। यहाँ तक कि वो मुर्दे भी खा लेते हैं। अच्छा, इंसानों का मांस खाते हैं। अच्छा। अब ये सोचो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कहते हैं और वो खाते हैं। उनके पास बहुत सारी कंकाल पड़े हैं। हाँ, देखे हैं भाई, ये तो मैंने स्कल पड़ा है, स्कल हड्डियां पड़े है हुए ना। हैं। हाँ, हाँ, पड़े कितने हैं सारे भाई। उनके पास खोपड़ियां पड़ी होती हैं भाई। ठीक है। सही बात तो है। वो शिवजी से इंस्पायर होके उन लोगों ने ये एक अपना जो ग्रुप बनाया है, हाँ, हाँ, अपने आप में जो एक कहते हैं ना कि मोक्ष को प्राप्ति करना। मोक्ष को प्राप्ति करना। वो लोग जीते जी जिंदगी में अपना जिंदा होने के बाद भी अपना पिंडदान कर देते हैं। अच्छा। हाँ, जीते जी पिंडदान कर देते हैं अपना। वो लोगों का मरने के बाद होता है, मरने के बाद होता है। सही बात है भाई। और वो लोग खुद अपना करते हैं, अपने आप अपना खुद ही कर लेते अपना हैं। खुद पिंडदान कर देते हैं। ये सोचो, तो इस मतलब इसका मतलब तो वो है ही नहीं दुनिया में। वो है ही नहीं दुनिया में। सही बात है वो भाई। इस दुनिया से, इस दुनिया की मोह माया से वो बिल्कुल कट आउट हो चुके हैं। कट आउट हो चुके हैं। सही बात है भाई। उनको
मेरा कहना ये है कि उनको छेड़ा ना जाए, ना छेड़ा जाए, उनके साथ जितना हो सके अपना दुख बताया जाए, उनसे सीखा जाए, उनसे सवाल ना किया जाए। सही बात है भाई। वो लोग अपने आप में इतना लीन हो चुके हैं कि वो लोग ऑलरेडी मतलब परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, वो भगवान को सही बात है मिल चुके हैं वो लोग। आजकल के भाई जैसे रिपोर्टर हैं, नवे रिपोर्टर, बच्चे से रिपोर्टर बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी रीज़न करके वहाँ से कटाई खा के आ रहे हैं, क्योंकि ये जाके वहाँ से सवाल जवाब ऐसे पूछते हैं जो आपकी बात अभी आपने बोला कि सवाल हम पूछ नहीं सकते उनसे, नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली उनकी भावना सद्भावना सीधी भगवान से ही है। वो आप उनके पास जाओगे वो आपकी नीयत जान जाएंगे। हकीकत बात है भाई। वो लोग ज्यादा जल्दी बोलते नहीं बोलते भाई, नहीं बोलते। इंसान जो बोलता है ना, वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा होता है। सही बात है भाई। और वो इंसान जो है, जो आज के टाइम में माइक उठा के किसी को ऑडियंस को दिखा रहा है, हमारी सोशल मीडिया पे अपनी फेम बनाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो वो कर रहा है, वो अघोरी लोग जो है ना, वो इससे मुक्त हो चुके हैं। उनको सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होना है, जरूरत ही नहीं है उनको जिनसे मिलना है, उनको जिनके पास जाना है, वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके हैं। सही बात है भाई। तो इसलिए वो ज्यादा वो नहीं करते, वो वहां से उनको मारते हैं, भगा देते हैं, क्योंकि ये करना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। आजकल के टाइम में तो मेरे हिसाब से जरूरी है यार। एक इंसान जो आप लोगों के सामने दो वस्त्र में, ठीक है, एक ऊपर चोला होता है, एक नीचे लुंगी टाइप होती है, कईयों का तो चोला भी नहीं डाला होता भाई। यार पता है क्या, कुछ लोगों को लगता है कि हम है तो रियल जिंदगी में है ना, इतना तो वो जानते ही है ना कि है तो रियल जिंदगी में ही है। सही बात है भाई। तो इस चीजों का कोई गलत फायदा उठा के हमारा गलत नाम बदनाम ना करे, क्योंकि उनकी अपनी एक आस्था है, उनकी आस्था को कोई ठेस पहुंचाए ये उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं लोगों के जरिए, अगर सच बताऊं, वो ये कुंभ का मेला है जहाँ पे उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है। हाँ जी भाई। हालांकि अगर कुंभ का मेला नहीं होगा, वो लोग जंगलों में रहते हैं, बीच जंगलों में रहते हैं। सही बात। उनका एक मंदिर है, जिस मंदिर पे वो लोगों का डेरा होता है। अच्छा। और वो लोग वहीं रहते हैं। अच्छा। वो लोग इंसानों के बीच में आते ही नहीं है, और वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग आधे भगवान हो चुके हैं। हकीकत है भाई, सही। उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जो है ना, वो पत्थर की लकीर होता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जितने भी लोग हैं वो सारे नहीं है, सही बात। कुछ लोग हैं उसके बीच में जो इतने ज्यादा गहराई में जा चुके हैं। ये लोग जो है ना, ये लोग कुछ परसेंट में है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुछ लोग इनके ना जो औधा है, इन लोगों को इतनी मान्यता मिली हुई है, कुछ लोग इनका फ़ायदा उठा के भगवा डाल के अपने आप को घोरी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। सही बात है। घोर होना कोई आम बात नहीं है भाई, नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। इंसान के लिए अपने जीते जी अपना पिंडदान करना अपने आप में खौफनाक एक कह सकते हैं जिंदगी है। वो जिंदगी जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इन लोगों का जो अपना एक कहते हैं अपने आप में दिमाग इस तरीके से डेवलप करना कि हमें अब शिव का होके रहना है, हमारे भोले शंकर उनका होके रहना है, और उनकी बातें सुननी है, हमें दुनिया की नहीं सुननी भाई। सही बात है। और इसी बात का फायदा उठा के कुछ मीडिया वाले अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं, अकाउंट चला रहे हैं, चल रहा है आजकल, ठीक है। अपने फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, यही हो रहा है भाई, ठीक है। टीआरपी के लिए बहुत सारी मीडिया जो है वो टीआरपी के लिए अपना ये सारा कॉन्सेप्ट उठाती है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। साधु संतों के साथ छेड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे एक कबीर दास जी हैं, जिनका दोहा है, उनके बहुत सारे वैसे दोहे हैं भाई, है ना। हाँ। तो उनका एक दोहा है जिसमें से कि मैं 4 लाइनें आपको बताता हूँ कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। सही बात है भाई, ये सच्ची बात है। साधु की कोई जात नहीं होती भाई। अब आप जाके पूछते हो कि आप कहाँ से आए हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, सही बात है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो ना तो आपको पता लग जाएगी। आप जाके उनके मुंह को माइक लगा के आप उनसे बात कर रहे हो, उनको पूछ रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं है, नहीं बनता भाई, ठीक है ना। वो अपने आप में लीन हो रखे हैं। कुछ साधु हैं जो एक जगह से हिले नहीं है। एक साधु आप देखना कुंभ के मेले में ही आपको दिखाई पड़ेंगे, उन्होंने हाथ अपना ऐसे उठाया हुआ है। सुना भाई, आजकल बहुत वायरल कई सालों से
एक साधु कहते सोते हुए भी उसका हाथ ऐसे ही रहता है, हाथ नीचे आ ही नहीं सकता उनका। नीचे नहीं आ सकता। हाँ। एक साधु कहते कुंभ के मेले में नहाना जरूरी होता है। एक 3 फुट के साधु हैं जो कि नहाए ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये नहाना धोना ये हमारे उसमें नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी में होता है। ये साफ सुथरा रहना, ये रहना, वो ये सब करना, शैम्पू साबुन लगाना, ठीक है, पाउडर लगाना, ये सब कुछ इंसानों की जिंदगी में होता है, हमारी जिंदगी में होते हैं। हमारे शरीर की अपनी एक खुशबू होती है। खुशबू होती है, सही बात है भाई। ठीक है, तो वो साधु देख लो इतने साल से अब तक नहाया नहीं है, तो कैसे रहा होगा? सही बात है भाई। क्या किया होगा? एक साधु बैठा हुआ है, वो उठा ही नहीं है। एक साधु है जिसका खाना पीना आप देख लोगे तो आप कहोगे कि मतलब क्या ही खाते हैं, कैसे, कोई टेस्ट है नहीं, कुछ नहीं है। सही बात है भाई। और इंसान का मांस खाना, सोच के देखो कैसा लगेगा। बॉस मेरे को तो सोच ही नहीं सकता मैं तो भाई। अघोरियों की ये जिंदगी होती है। मैं बताऊं आपको, मैं एक बार एक गांव गया था, वहां पे एक अघोरी जी रहते थे। अच्छा। ठीक है, उनका क्या था, लोग उनको गलत मानते थे। अच्छा। वो कहते थे कि ये हमारे गांव में रहता है और ये शमशान से लाशें उठा के ले आता है। ये ना इंसिडेंट मैंने शायद सुना हुआ है, मतलब कि गांव में कहते लाश जलाने के लिए रखते थे या कुछ ऐसा होता था। नहीं, जलाने के लिए नहीं रखते थे, मैं बताता हूँ आपको। लवारिस लाशें होती है। हाँ 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 हाँ। ये उन्हीं के साथ होता है। अच्छा। हाँ, ये जो लवारिस लाशें होती हैं, जैसे कि किसी का परिवार है, घर परिवार है, प्रॉपर बंदा है, उसके तो लोग हैं। हाँ, वो करने वाले हैं। हाँ। ठीक है, उनका पिंडदान करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ होती है, उनको प्रॉपरली जलाया जाता है। सही बात है भाई। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लवारिस होते हैं, जिनका ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं होता। ये उन लोगों को उठाते हैं, ये उन लोगों को लेके आते हैं। अच्छा। उन लोगों को अपने घर में रखते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने अपने घर में गड्ढे करके अच्छा दफना रखी थी लाशें अपने घर में। सोचो, एक नहीं कई। तो स्मेल स्मूल नहीं आती होगी भाई, मतलब यार, आसपास के लोग जो उनसे रहते हैं, उन लोगों के पास हर चीज है उस हिसाब से। अच्छा। हाँ, वो स्मेल उनके घर से बाहर नहीं आती। अच्छा। उनकी अघोरियों की अपनी एक स्मेल है जो उनके निकलते आएगी आप लोगों को। उनके शरीर से राख की स्मेल आती है। जब इंसान को जला देने के बाद जो राख निकलती है ना, वो राख वो अपने शरीर पे लगाते हैं। अच्छा। वो जो उनके आप देखोगे ना, भभूति, आप सोचोगे कि भभूति है, भभूति हाँ, नहीं है। हाँ। वो शमशान की राख है। अच्छा। हाँ। अब ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है उस चीज़ों से, ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं है। और देख लेना आप, साइंटिफिक है कि जो इंसान ज़्यादा नहीं बोलता उसका दिमाग बहुत शार्प होता है। बहुत शार्प होता है। सही वो बात। बहुत ऊपर तक की सोच लेता है। सही बात है भाई। और उसको पता भी होता है, और उनके अंदर इतनी पावर होती है, उनकी जुबान में इतनी पावर होती है, वो जो बोल दे वो हो जाएगा। सही बात है भाई। उनका जो गंगा जल होता है ना, उस गंगा जल में इतनी पावर होती है कि अगर किसी को लकवा मार गया ना, पैरालाइज बोलते हैं ना, पैरालाइज हो गया, अगर वो दिल से किसी को ठीक करना चाहते हैं तो वो ऐसे एक छिड़का मार देंगे, वो बंदा, पैरालाइज बंदा उठ के दौड़ने लगेगा। सही बात है। लेकिन वो लोग जल्दी ऐसा करते नहीं है। नहीं करते। जब तक कोई उनके पास खुद नहीं आता सच्चे दिल से, और वो देखते हैं कि ये बंदा असल जिंदगी में क्या था, ऐसे नहीं वो किसी को ठीक करते। नहीं, सही बात है भाई। ऊपर वाले की जो करी हुई है ना, उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करते। वो बात करते हैं डायरेक्ट भगवान से, देवी देवताओं से वो बात करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इस इंसान का बैकग्राउंड देख के मैं करूं कुछ, या इस इंसान के फैमिली का जो इस टाइम हाल है उसके ज़रिए मैं करूं। तो ये लोग जल्दी अपना जो अस्तित्व है वो किसी को बताते नहीं बताते भाई। सही ये चुपचाप अपने आप में लीन रहते हैं। और ये ऐसे किसी को भी आप गए और बोला आपने कि ऐसा ऐसा हो गया, आपको हम इतने पैसे दे देंगे, इनको पैसे पूसे का कोई लालच नहीं है भाई। ये तो मैंने भी देखा है, इनको पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। ये कहते हैं वो हमारे लिए तो कागज है। अघोरियों का घर परिवार नहीं होता, पहली बात होता भाई, नहीं ठीक है। ये अपना जब पिंडदान कर देते हैं, इनके घर वाले ने खुद ही बोल देते हैं कि आप जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि इनका रहना सहना, इनका बर्ताव एक इंसानों से बहुत अलग होता है। तो ये अघोरियों का ना एक अपना ही ऑरा है। ये उनके बीच में ना कहीं ये लोग कैद भी होते हैं, ये अपना ऑरा तोड़ नहीं सकते। इनके लिए लाइफ में प्रोटोकॉल यही है कि वो अपने बारे में ज़्यादा बात ना करें,
वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानियां देखें और सही बात है अपने भगवान से जिनमें ये आस्था रखते हैं उनके साथ जुड़े रहें। तो हालांकि बहुत सारे मंत्र भी हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जो अघोरियों के पास होते हैं। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी का एक कह सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सही बात है भाई, ठीक है ना। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंसान के अंदर पावर आती है। इंसान के अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है, कट जाती है। ठीक है। वैसे ही शिव जी का भी अपना एक मंत्र है, ठीक है। बहुत सारे श्लोक है जिससे कि हो जाता है। जादू टोना भी काटे जाते हैं, ठीक है। धागा धूगा जो होता है ना, उनमें पावर होती है। वो सिर्फ ऐसे नहीं होते, धागे बनाए नहीं जाते। ये कुछ पंडित लोग बैठे हैं, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ फूंक के दे देते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती। ये तो लोगों ने धंधा बनाया हुआ भाई आजकल के टाइम में। बहुत सीरियस होता है ये सारी चीज़ें। और ये एक साफ सुथरा इंसान जो अपने आप को ऊपर वाले को दे चुका है, सौंप चुका है, ये उन्हीं के जरिए होती है। तो ये तो है अघोरियों का अपना एक नहीं, है ना। ये चीज़ ना मेरे हिसाब से मेरी जनता को ना मेरे हिसाब से नहीं पता होएगा अघोरियों के बारे में जो हम बता रहे हैं। और आपको इतनी नॉलेज है भाई, मैं तभी इसी रीज़न करके आपको लेके आया था कि मेरी जनता को पता लगे कि भाई दुनियादारी में क्या से क्या चल रहा है और क्या से क्या सतयुग से लेके कलयुग तक चलता आ रहा है और आने वाले टाइम में भी चलेगा। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी बता रहे हो। अब थोड़ा सा ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ भाई जो उनसे आपके साथ लाइव बीता है। जैसे मुझे तो आप बताते रहते हो, तो मेरी जनता भी चाहती है कि उसको पता लगे। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी जनता को पता लगे कि लाइव इंसिडेंट्स भूत प्रेतों के ऐसी मतलब जो गलत शक्तियाँ होती हैं, इन चीज़ों के बारे में मेरी जनता को पता लगना चाहिए। सो आप अपना कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करो ताकि जनता बोले कि भाई है कुछ। तो कहीं ना कहीं ये उस सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होएगी कि जादू टोना जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, ठीक है। उसकी एक किताब आती है, उसके जादू टोने वालों के भी एक अपने प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। वो लोग किसी ना किसी चीज़ में मिला के उसको अगर किसी को खिला देना तो वो बंदा वश में हो जाता है। अच्छा। हाँ, आपने शैतान मूवी देखी होगी, अजय देवगन की। हाँ, देखिए ठीक है। उसमें वही कॉन्सेप्ट बताया है। रियल में ऐसा होता है कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ होएगी जिसमें कि उन लोगों ने अपनी पावर डाल रखी है, सही बात है, वश में करने की। वो आपको खिला देंगे और आप उनके वश में हो जाओगे। वो कोई कठपुतलियां बना देते हैं, वो सब तो बात की बात होती है। मतलब ये इंसिडेंट्स होते हैं वैसे? ये होते हैं ये। अच्छा। हाँ, इंसान के डीएनए से होते हैं, उनके ब्लड से। अच्छा। हाँ, इसमें आप देख लो कि इंसान का डीएनए ना, आप ये सोच लो कि आप किसी भी चीज़ को छूते हो ना तो आपका डीएनए वहाँ चला जाता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, आपका डीएनए वहाँ टच हो जाएगा और अगर उसको पता लग गई ये बात कि आपका डीएनए यहाँ पे है, तो वो आपके डीएनए से आपके पैरों की मिट्टी तक से वो आपके ऊपर काबू कर लेगा। सही। आपके बाल से, एक बाल से आपके काबू कर लेगा आपको। इतना बड़ा इनका वो होता है। तो ये तो है एक जादू टोने की। कि मेरा तो अपनी ऑडियंस से यही है कि अनजान लोगों से पहली बात तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें जब तक आपको लगता नहीं कि कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आपसे फालतू में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है और फालतू में आपको कोई चीज़ दे रहा है खाने के लिए। तो ऐसा ना करें। आजकल ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही है। ये लोग क्राइम करने के लिए कर रहे हैं, ये लोग लूटने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि इतना, हाँ, पहले क्या होता था, पहले इंसान को काबू करते थे कि उनको क्या होता था, उनको वो इंसान चाहिए होता था, वश में करना होता था, वो इंसान चाहिए होता था। आजकल इंसान नहीं चाहिए, आजकल उसका पैसा चाहिए, आजकल उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। सही बात है भाई। तो ये सब इसके लिए यूज हो रही है। अच्छा। हाँ, और कहीं ना कहीं ये हमारा एआई आ गया है। ये एआई ने इतनी मतलब कुछ ज़्यादा ही अपना मतलब हाइप बना ली है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इन सब चीज़ों से सीखें कि ऐसा होता है। ये ऐसे नहीं कुछ बना रहे ये लोग। अच्छा। ये होता है तभी बन रहा है। तो क्या था, पहले हमारे पास इतना नेट नहीं था, किसी के पास भी इतना सोशल मीडिया नहीं था, हर किसी का अकाउंट नहीं था, गिने चुने लोग थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें खुल के बाहर नहीं आ पाती थी। अब ये चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं। सही बात। मैं भी आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, जो आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। वो मेरे पास इतना नेट है, इतना मतलब टेक्नोलॉजी है मेरे पास, तो मैं अपनी चीज़ आप लोगों के सामने रख पा रहे हो। सही ठीक है। और गांव खेड़े में ना आजकल ये चीज़ नॉर्मल है। और ये चीज़ शुरू से चल रही है वहाँ पे। अच्छा। बंगाल में चले जाओ आप,
वहाँ पे तो कहते हैं गढ़ है इन चीजों का। गढ़ है, हर बंदे को जादू आता है। सही बात है। काला जादू कहते- हर बंदे को हाँ, आता है। कहते आता भी काला जादू है। और कहते हैं घर घर में लाल किताब मिलेगी वहाँ पे आपको। मिलेगी। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स मैंने अपने सुने हुए हैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता, बट मैं सीरियसली बताऊं, बट जब मैं आपसे सुनता हूँ ना अभी स्टोरीज आपकी जो आपके साथ लाइव इंसिडेंट्स हुए हैं, मुझे फील होता है यार भाई है भाई। मैं रात को जाता हूँ ना भाई, मुझे भी टेंशन होती है, मैं भी सोच के जाता हूँ रोज। मैं ये लगा लो, मैं इंडिया से बाहर नहीं गया हूँ अभी तक, लेकिन इंडिया के अंदर जितना कुछ मैंने देख लिया है ना, सही बात है। अगर मैं बताने को आ जाऊँ ना तो दिन खत्म हो जाएगा, मेरी बातें नहीं खत्म होगी। सही बात है भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने इतने सारे लोग देखे अलग अलग तरीके के, और मैं इतना निडर हूँ, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, बैठता हूँ, उनसे बातें निकलवाता हूँ उनकी। अच्छा। कि वो लोग क्या 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 अपनी जिंदगी में वो लोग देख चुके हैं। सही बात है भाई। हालांकि कोई अपनी लाइफ की जो स्टोरी होती है वो शेयर नहीं करता भाई, नहीं करता। अगर आप मान लो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको क्या लगता है वो अपनी लाइफ की आपको सारी बातें बता देगा? नहीं बता सकता भाई। वो आपको 40% बताएगा। 40 भी ज्यादा कह रहे हो मेरे हिसाब से। 10 से 15% अगला शेयर करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि संबंध स्पेशल कोई नहीं होता आजकल के टाइम। मैं आपको बताऊं 40% इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इंसान ना, नॉर्मल इंसान ना कहानियां नहीं बना पाता भाई। जल्दी नहीं बना पाता। और हर कोई आज के टाइम में पकड़ लेता है कि झूठ बोल रहा है। सही बात है। ठीक है ना? तो वो अपनी लाइफ का 60% छुपाता है, 40% बताता है। सही बात है भाई। कोई भी अपनी लाइफ का राज नहीं किसी के सामने नहीं कर सकता शेयर भाई, क्योंकि इंसान ने अपनी लाइफ में इतने सारे क्राइम किए हुए ना, कहते जो क्राइम पकड़ा नहीं गया वो क्राइम नहीं है। सही बात है भाई। ठीक है ना? तो वो लोग अगर बता देंगे तो वो क्राइम पकड़ा जाएगा। ठीक है ना? उससे उनकी जो लोगों के बीच में जो उनका एक औधा बना हुआ है, या उनकी जो एक अपनी कहते हैं ना, अपना एक चेहरा उन्होंने लेवल बनाया हुआ है, चेहरा एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं खुल जाएगा। सही बात। मुझ पे बहुत लोगों ने कोशिश की है। अच्छा यार, अब मैं ऐसे लोगों के, मैं अकेला रहा हूँ, बॉम्बे रहा हूँ, आपकी लाइन भी ऐसी गोवा है रहा हूँ, सही बात, कर्नाटक रहा हूँ। सही बात है। मैंने बहुत सारी सिटीज देखी है। मैं बिहार गया था, बिहार में देखा मैंने, बिहार में बहुत ज्यादा है। सॉरी। ठीक है? बंगाल में बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ऐसी जो सिटी है ना जिसमें गांव का लेवल बहुत बड़ा है, उस जगह पे ज्यादा चीजें होती है। अच्छा। क्योंकि वो लोग इन सब चीजों के लिए अट्रैक्ट है। सही बात है भाई। और मैं बता रहा हूँ, कुछ जगह तो ऐसी है जहां पे क्राइम के मामले में हर दूसरे घर में लोग अपना सेटअप बना के बैठे हैं। सही बात है भाई। ठीक है? सोशल मीडिया पे देख लो, इतना क्राइम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। वो सारी चीजें ना कहीं एक लेवल पे अपना गढ़ बना के बैठी हुई है, और इसी के जरिए ये सारी चीजें चल रही है। मैं सोशल मीडिया और मैं किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये जिंदगी की लाइफ की सच्चाई बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। मेरे पास, मैं सच बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे तावीज़ हैं कि मुझ पे जल्दी कोई चीज़ असर नहीं करती। सही बात है भाई। ठीक है? और मैंने अपने आप को ना इतना, कह सकते हैं कि इस लेवल तक शुद्ध रखा हुआ है कि अगर मैं किसी चीज़ को सोच लूँ करने की तो मैं उसको करता हूँ। मैं डरता नहीं डरते। ठीक है? एक बार के लिए मैं करता हूँ, चाहे उसके बाद जो कुछ भी हो जाए वो अलग बात है। एक बार के लिए मैं उस चीज़ को हाथ पाता हूँ। तो इसी चीज़ों से मैं सीख के, आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मेरी इतनी सारी बातें आपने सुनी, तो उससे आपने आज मेरे अंदर जो भी था वो निकलवाने की कोशिश की। तो मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी भी आपको अपनी लाइफ के 60% ही बता पाया। सही बात है भाई। ठीक है? 40% अभी भी बाकी है, जिसमें कि बहुत गहराई वाली बातें हैं, और मैं ये बात ज़्यादा खुल के नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को डरा भी देगी, लोगों को डर भी हो जाएगा कि ऐसा अगर होता है, तो मैं इंसानों को डराना नहीं चाहता। सही बात है भाई। मैं सिर्फ लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, चौकन्ना करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहो। अच्छी खासी किसी की लाइफ चल रही है, उसमें अगर कोई ऐसा कोई पंगा पड़ जाए तो वो सही नहीं है। तो भाई मेरी जनता को ना कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ आप अपनी लाइफ का, जिससे आपको लगा हो कि भाई ये मेरे साथ आज के बाद ना हो कभी। तो कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट मैं बताऊँ आपको। आप शिमला वाली रोड है, हाँ है भाई, मनाली वाली रोड है, बहुत सुना भाई उसके हाँ, बारे में। वहाँ पे ना पहाड़ों का एरिया है भाई, जंगल एरिया है, जंगल एरिया, सही बात। और वहाँ पे ना एक्सीडेंट बहुत होते हैं ना। तो ये एक्सीडेंट की मैं बताता हूँ आपको। एक्सीडेंट में ना ये जो भूत प्रेत जिसे कहते हैं ना, ये साया जो होता है, ये एक्सीडेंटल केस में ज़्यादा होता है। ठीक है? इसमें लोग खाई से गिर जाते हैं, बेमौत मर जाते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, मौत का कोई मतलब नहीं होता, वो मर जाते हैं।
ठीक है, वो कहीं ना कहीं किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्या होता है उनके साथ, इसके बारे में मेरे को खास नहीं पता। लेकिन वो लोग जब वहाँ पे मरते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी आत्मा वहीं रह जाती है। अच्छा, लोग उनकी बॉडी उठा के ले आते हैं, आत्मा उनकी वहीं रह जाती है, क्योंकि वो लोग एक नाजायज मौत मरे हैं, वो मौत जायज़ नहीं थी। ठीक है, कहते हैं किसी को कैंसर से मर गया, कोई किसी बीमारी से मर गया, तो वो एक जायज़ मौत है कि वो धीरे धीरे असर करके मरा है। एक सीधा साधा बंदा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली मर गया, जवान लड़का मर गया या जवान लड़की मर गई, या शादीशुदा कपल कोई खाई में गिर गया, कोई एक्सीडेंट होगा, किसी ने टक्कर मार दी, कुछ भी हो गया, उसमें ना वो साया, आप ये मत सोचना कि वो साया भी वहां से चला गया। ठीक है, वो साया वहीं रह जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अमीर नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, वो प्रॉपर उनका ना पिंडदान नहीं कर पाते, जिसके जरिए से वो साया ना वहीं भटकता रहता है उन्हीं रास्तों पे। और मैं बताऊं, शिमला मनाली के रास्तों पे क्या होता है कि अगर आप जा रहे हो ना, आपकी गाड़ी में आके कोई बैठ जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब चलती गाड़ी में? चलती गाड़ी में। अच्छा, ये मत सोचना कि कोई आपको हाथ देगा, इसका इंतजार करेगा कि आपको हाथ देगा और कहेगा दरवाजा खोलो, मुझे लिफ्ट चाहिए, ये वो है ना। अच्छा, एक हवा का झोंका आएगा, वो आपकी गाड़ी में बैठ जाएगा, आपको लगेगा 1 मिनट के लिए कि कोई आया है। आपको महसूस होगा कि गाड़ी में कोई बैठा है और आपको दिखेगा भी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको देखना नहीं है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। साये की सबसे बड़ी जो नेगेटिव कह सकते हैं कि पॉइंट होता है, वो यही होता है कि आप देखने लग जाते हो कि कौन है कौन नहीं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे कि आपको वो साया आपके ऊपर हावी होगा, तो आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं है, आपको उससे बात ही नहीं करना। वो कुछ बोल भी रहा है ना, आपको जवाब नहीं देना, आपको चुपचाप निकलना है। वो एक टाइम के बाद ना अपने आप गाड़ी से उतर के चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे बात कर ली या आपने उसको छेड़ दिया या आप डर गए, तो फिर वो आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। अब आप ये सोचो कि कितने लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, क्या करने जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे? भगवान को वो करने, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी गाड़ियों में आजकल हर किसी की गाड़ी में भगवान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डजंट मैटर, ठीक है ना, सिर्फ वो इंसान है। मेरा मानना ये है, वो इंसान है, किसी भी धर्म का है। हर बंदा अपनी गाड़ी में अपने धर्म के हिसाब से कुछ ना कुछ रखता है। हिंदू लोग भगवान की फ़ोटो रखते हैं, भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं, गाड़ियों में लगाते हैं, कुछ लॉकेट वगैरह भगवान का ओम वगैरह टांगते हैं। मुस्लिम लोग अल्लाह की फ़ोटो रखते हैं, तावीज़ रखते हैं। सही बात है, ठीक है। जो ईसाई लोग होते हैं वो बाइबल कुरान वगैरह के कुछ रखते हैं, मुझे इनका खास पता नहीं वो रखते हैं, है ना, क्रॉस वगैरह रखते हैं, क्रॉस वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद भी ये समझ लो कि वहाँ पे ये सब हो जाता है। मैं हिंदुओं की बात करूँ तो वो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ फिर भी गिर जाती है, खाई में चली जाती है, उनकी किसी गलती की वजह से। या मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती नहीं होती, ये उनके कर्म होते हैं, ये उनका पाप होता है। ठीक है, कि आप लोगों ने इतना पाप कर लिया और नीयत आपकी अभी भी खराब है। नीयत आपकी अभी भी, आप सिर्फ एक फैमिली टूर बना के आप लोग एंजॉय करने के लिए भगवान का नाम लेके जा रहे हो। सही बात है। और दुनिया को दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहते मैल जो होता है ना, वो दिमाग में होता है, वो शरीर पे नहीं होता। आप कितना भी गंगा नहा लो, वो मैल दिमाग से जब तक नहीं धुलेगा ना, तब तक कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो इसी के जो बेस है, मैं बताऊँ आपको कि यहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। और इंसान की जो आत्माएं होती है ना, वो भटकती क्यों है, ये ऊपर वाले ने लिखी होती है। अच्छा, कि तूने कई लोगों को गलत राह दिखाई है, आज मैं भी तुझे तेरी जिंदगी में तेरी राह से भटका दूंगा। सही बात। वो सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहते हैं, ऐसे ही भटकते रहते हैं। वो इस तलाश में होते हैं कि कोई आएगा जो हमें इस नर्क से मुक्त करेगा। लोगों को लगता है ना कि कलयुग चल रहा है, ये कलयुग ये नहीं है। आप यहाँ पे आप कमा सकते हो, खा सकते हो, पहन सकते हो, अपनी ज़रूरत की चीज़ खुद कमा सकते हो। ये सोचो, आपके पास इतनी पावर है, आप फिर भी रो रहे हो। और जब बेमौत मारे जाते हैं और उसके बाद जब रोते हैं ना, वो नहीं पता आपको कि वो क्या होता है। असली कलयुग जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। सही बात है भाई। मैं बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एकांत को अपनाया है। अच्छा। हाँ, मैं देख लो, मैं दुनियादारी के बीच में रहता हूँ,
सब लोगों से बातें करता हूँ, सही बात है भाई। सब कुछ खाता पीता हूँ। मैं किसी चीज को ऐसा नहीं करता कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं भेदभाव करता हूँ किसी के सही साथ। बात है भाई। ठीक है, मैं घुल मिल के सबके साथ रहता हूँ। लेकिन असली जिंदगी मेरी तब शुरू होती है, असली लाइफ की जर्नी तब होती है जब मैं अकेला बैठा होता हूँ। कोई अकेला नहीं बैठता भाई आजकल के। एक मिनट के लिए अगर किसी का आज के टाइम पे फोन हाथ से छूट जाए ना, तो उसको ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ। सही बात है। इंटरनेट बंद हो जाए यार, फोन तो छोड़ दो, इंटरनेट बंद हो जाए, उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, भागता फिरता है, वो तड़प जाता है। सही बात है भाई। मेरे पास 2 फोन है, पर मैं सच बताऊं, मैं फोन का इस्तेमाल उतना ही करता हूं जितना मेरी जरूरत है। मैं फालतू की रीलें स्क्रॉल नहीं करता, मैं फालतू का यूट्यूब नहीं देखता। मैंने आज जो चैनल बनाया है, मैंने जो आज अपने चैनल पे लोगों को जोड़ा है अपने साथ, वो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नहीं किया, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं किया। मैंने किया है कि मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है वो मैं बता सकूं, लोगों को उन तक पहुंचा सकूं। सही बात है भाई। उनको सही जानकारी दे सकूं। ठीक है, हम किसी भी चीज के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि बस हमें चाहिए ही चाहिए। सही बात है। उसके लिए हम कुछ भी कर देंगे। ठीक है ना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना है, 1 मिनट लगता है किसी को मैन्युपुलेट करने में। ये तो है भाई। ठीक है ना, किसी की कमजोरी पकड़ के उसको मैन्युपुलेट करना क्या इंसानियत है? कुछ नहीं है। नहीं है। कलयुग की शुरुआत वहां से शुरू होती है, जब आप मैन्युपुलेट करते हो। लोग पागल नहीं है जो अपनी फटने के बाद ना ऐसा कह सकते हैं कि जब दुख आते हैं ना बंदे के, तब वो जाता है भी किसी को रोटी खिलाने के लिए। सही बात है। गाय को रोटी खिलाने के चला जाता है। सही बात। काले कुत्ते ढूंढता फिरता है बंदा। हकीकत बात है भाई। काले कौवे ढूंढता फिरता है बंदा। सही बात है भाई। हालांकि काला कौवा अगर घर की छत पे बैठ जाए ना तो उसे पत्थर मार के उड़ा देते हैं, लेकिन जब कोई बोलता है ना कि आप काले कौवे को वो खिलाओ तब जाके ठीक होएगा, तब वो काले कौवे ढूंढते हैं और वो कौवे नहीं मिलते फिर उस टाइम। ये सोचो आप, काले कुत्ते नहीं मिलते उस टाइम। सही बात है भाई, मिलते नहीं भाई। पहले ही अगर तुम लोगों ने कुत्ते को कुत्ता समझा होता, जानवर समझा होता, कि ये समझा होता यार, जानवर छोड़ो, तुमने ये समझा होता कि उसके अंदर भी आत्मा है। सही बात है। ठीक है, हमारे हिंदुओं में कहते हैं 84 लाख जीव है, जोनी, इतने सारे रूप है, अलग अलग उसमें चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमें ये नहीं पता कि अगला जन्म हमारा किसका होने वाला है। सही बात है भाई। किसी को नहीं पता। लोग फिर भी लगे हुए हैं क्राइम करने में, डाका डालने में, किसी का घर तोड़ने में, किसी की चुगली करने में। सही बात है। किसी के राज खोलने में। सही बात है। मैं किसी के राज नहीं खोलता, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने क्या अपनी लाइफ में किया है। मुझसे गलतियां हुई है, मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूं और उसके बाद अपने कान पकड़ के ऊपर वाले से माफी मांगता हूं कि ये गलती आज जो हुई है ना, प्रायश्चित कर लेते हो आप साथ, ये दोबारा ना हो मुझसे, गलती से भी ये गलती ना हो दोबारा मुझसे। ठीक है, तो मुझे नहीं जरूरत किसी काले कुत्ते को ढूंढ के रोटी खिलाने की, या किसी कौवे को दाना डालने की, या किसी गाय को खाना खिलाने की। मेरे सामने ऐसी चीजें आती ही नहीं। सही बात है भाई। तो मैं ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कोई भूखा है तो मैं उसे रोटी खिला देता हूं। जरूरी नहीं कि मेरे ऊपर कोई तकलीफ आएगी तभी मैं उसको रोटी खिलाने जाऊंगा, तभी मैं कोई धर्म का काम करने जाऊंगा। सही बात है। और मैं कभी धर्म का काम कोई करता हूं ना, तो सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बना के डालता कि आज मैं ये अच्छा काम करने लगा हूं। सही बात है भाई। मुझे फॉलोवर करो, मुझे फॉलो करो, इसकी मदद होगी। यार तुम्हारे पास अगर तुम्हारी जेब में आज के टाइम पे, मैं बता रहा हूं, मजदूर आदमी है ना, उसकी जेब में भी 5,000 रुपया ऑन द स्पॉट होता है भाई, हकीकत बात है। अगर 5,000 रुपए में से वो किसी को 60 रुपए का, 50 रुपए का खाना खिला देगा ना, तो उसका कुछ नहीं जाएगा। दिन में एक बार किसी को खिला देगा ना, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मेरे को ये पता है कि उसकी लाइफ सुधर जाएगी उसके बाद, क्योंकि वो चीज वो किसी फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, वो चीज वो अपनी दिल की, मन की शांति के लिए कर रहा है। सही बात है भाई। वो किसी अच्छे काम के लिए कर रहा है, वो भूखे को खाना खिला रहा है। यार हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं 7 चिरंजीवी आज भी हमारी दुनिया में हमारे साथ रहते हैं। सही बात है भाई। ठीक है जी, परशुराम जी, हनुमान जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं किसी का धर्म को टारगेट करके नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ अपने धर्म से रिलेटेड आप लोगों को एक कहते हैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी रूप में अल्लाह भी आ सकता है। सही बात है। ठीक है, गॉड भी आ सकता है, भगवान भी आ सकता है, हकीकत बात वो है भाई। आपकी इंसानियत देखने आपके सामने आ सकता है। वो क्या रूप में आएगा, किस रूप में आएगा, किस चेहरे में आएगा, किस जानवर के रूप में आ जाएगा, कुछ नहीं पता। तो आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, जो सही है वो करना है, जो अच्छा है वो नहीं करना, जो सही है वो करना है। लोग अच्छा देख के करते हैं,
सही बात। हमें सही देख के करना है। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों से ही जो कलयुग की शुरुआत होती है, और इन सब चीज़ों के अंदर ही ये भूत प्रेत, ये आत्माएं, ये पितर जो होते हैं, कहते हैं ना हमारे पितर नाराज है, फिर कहते हैं हमारी कुलदेवी नाराज है। मैंने तो अपने इसमें यही सुना है कि कुलदेवी नाराज हो जाती है, सही बात है भाई। पितर नाराज हो जाते हैं। वो सब इन्हीं सब चक्रों की वजह से होते हैं, और वो होना भी चाहिए। इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जिंदगी में मिलनी चाहिए। हालांकि जिसकी इस जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती ना, उसको एक जिंदगी और मिलती है। पता है किस लिए? जीने के लिए नहीं मिलती, वो सजा काटने के लिए मिलती है कि तूने इतने इस जिंदगी में इतने बुरे काम कर दिए कि तेरी ये जिंदगी पूरी नहीं पड़ी, मतलब तेरे सजा काटने के लिए। यहीं पे नरक है, यहीं पे स्वर्ग है। यहीं पे स्वर्ग है। सही बात है भाई। अब आप सोच लो यार, आपने दिन में 100 रुपए कमाए, पूरे दिन में 100 रुपए कमाए, और आपका 500 का नोट गिर गया, आपको कैसा लगेगा? सारा दिन आपका खराब हो जाएगा। सही ठीक है ना? 100 कमाए और 400 प्लस चले गए मेरे। ये मैं 500 रुपए के एग्जाम्पल से सेट कर देता हूं आपको कि आपकी लाइफ में कितना दुख आ जाएगा। और मुझे तो सच बताऊं, मुझे तो पैसे मेरे गिरे क्या है, मुझे मिले ही हैं पैसे। अच्छा। हाँ, मुझे पैसे मिले हैं, और उस वक्त वो पैसे मिले हैं जिस वक्त मुझे नीड थी। मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ भाई। एक दिन रात को मैं और मेरा दोस्त, मैं उस टाइम पे बॉम्बे में रहता था, मैं शूटिंग का काम करता था, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो ना काम कुम सारे बंद थे, मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं, सारे जो सेविंग्स थी खत्म हो गई, खा पी के मैंने खत्म कर दिए। खाना खुना मिल जाता था इधर उधर से, मैं खा लेता था, मैं चला लेता था अपना। ठीक है, किराए के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, महीने में मैं अगर एक दिहाड़ी भी लगा लूँ तो मेरा किराया निकल जाता था। सही बात। इतनी मेरी वो थी। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मेरे जानने वाले थे, वो भी मुझे दे देते थे पैसे पूसे। हालांकि मेरी सेविंग्स भी उस टाइम तक तो काफ़ी थी। वो लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ कि मैं और मेरा दोस्त एक दिन रात को मिले, सिर्फ यही डिस्कस करने के लिए कि यार पैसे नहीं है, पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। कल को हमारे पास ना काम पे जाने के लिए किराया नहीं था। अच्छा। ये सोच लो, हम दोनों ने काम पे जाना, हमारे पास किराया नहीं है, और हम रास्ते में ये बात करते करते जा रहे हैं। कह रहे यार अगर 500 रुपये भी होता ना तो यार 200 तू रख लेता, 300 मैं रख लेता, या 250-250 कर लेते, अपना 2-4 दिन का किराया निकल जाता। खाना खुना तो चाहे लॉकडाउन में मिल ही जाता है, थोड़ा सा जो हम छुप छुप के काम कर लेते हैं उसमें थोड़ा सा हो जाएगा। तो ऐसा टाइम था, और सच बता रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको, 2 मिनट नहीं हुए बात करते हुए चलते हुए कि सामने से 2 लोग निकले, और एक 500 का नोट ना उड़ता हुआ ना ऐसे स्क्रॉल होता हुआ ना मेरे सामने गिरा। अच्छा। सोचो, और कसम खा के बता रहा हूं कि मुझे पता भी नहीं लगा कि वो 500 का नोट कब गिरा और कब मैंने उठा लिया। अच्छा। ऐसे गिरा और मैं चलते चलते मैंने उठाया, और मेरे साथ वाले को नहीं पता लगा कि मैंने 500 का नोट उठा लिया है। ये सोचो। और बात करते करते ना मैंने अपने दोस्त को बोला कि 500 रुपए मिल गए। कहता क्या बात कर रहा है? अच्छा। ऐसे बोल रहा है मेरे को, क्या बात कर रहा है? मैं कहा तूने देखा नहीं? हाँ। कह रहा नहीं यार मैंने देखा नहीं। मैं कहा यार अभी तो उठाए मैंने तेरे सामने से 500। कह रहा यार पता भी नहीं लगा तूने कब उठाए। मैं कहा ये भाई ये हमने कुछ नहीं किया, ये ऊपर से हुआ है। ऊपर से हुआ, सही बात है भाई। मुझे खुद को नहीं पता लगा मैंने कब उठाए, उसको जो साथ में मेरे बात कर रहा है उसको नहीं पता लगा कि कब उठाए। और हमने वो पैसे, मैंने उसको 200 रुपये दिए, मैं कहा ये तू चला, 300 मैंने अपने पास रखे और हम चल पड़े। मैं कहा अब हमें पता लग गया भाई कि हमने कर्म किए हैं लाइफ में। किए हैं, सही बात है। ठीक है ना? वरना ऊपर वाला ना जिसने दुष्कर्म किए होते हैं ना उनसे छीन लेता है, बेदर्द होके छीन लेता है वो। सही बात है भाई। क्योंकि तुमने भी अपनी बेदर्दी किसी के आगे दिखाई थी, तुमने तो इंसान के आगे दिखाई थी ना। मैं भगवान बैठा हूँ ऊपर, जो तुम सारे कर्मों का ना मैं हिसाब करके बैठा हूँ यहाँ। सही बात। और मैं किस टाइम कौन सी चोट दूंगा वो पता भी नहीं लगने दूंगा तुम्हें। सही बात है। और दर्द उसका ना जिंदगी भर याद रहेगा। कभी भी देख लेना, किसी के साथ अगर कुछ हुआ है ना तो उसके साथ ना एक चीज नहीं होगी, उसके साथ 4-5 चीजें एक साथ हो जाएगी। नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सही बात है। और होगा तो 4-5 चीजें एक साथ होगी। भी वो बंदा एक पासे को सुलझाने जाएगा, दूसरा पासा उसका उलझ जाएगा, वो दूसरा सुलझाने जाएगा, तीसरा उलझ जाएगा, वो उसमें उलझ के रह जाएगा। फिर वो कान पकड़ के ऊपर वाले के आगे सॉरी मांगेगा, मंदिर में जाके मत्था टेकेगा, नारियल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, तब जाके कहीं ना कहीं उसका सेट आएगा कि ऊपर वाला कहता है कि चल बच्चा मेरा ही है, गलती हुई है, माफी मांग रहा है, शायद अब लाइन पे आ जाएगा। जैसे माँ बाप सिखाते हैं ना, समझाते हैं, पुलिस वाले धमकाते हैं, डराते हैं कि अभी भी सुधर जाओ,
ये सब तो कुछ नहीं है, उसकी लाठी से कोई नहीं बचता। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੂਰਜ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।